हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 34 क्लास 12 से ही रिलेटेड है। और आज मैंने इस वीडियो में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स ली हैं और मैं आज इन प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ सॉल्व करके समझाऊंगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 2 टाइप्स की हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो इसमें जो पहला जो टाइप है इसमें मैं केवल ये जो प्रॉब्लम है फर्स्ट टाइप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसमें मैं टेंजेंट का या नॉर्मल का स्लोप फाइंड करूँगा। केवल स्लोप फाइंड करने से रिलेटेड प्रॉब्लम है फर्स्ट टाइप की, ठीक है। और सेकंड जो टाइप की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है और इस कर्व पर कोई ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। तो ये कर्व और टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लो मैंने x1 और ये y1 ये पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का टाइप है सेकंड वाला। ये मैंने जो 2 प्रॉब्लम्स ली हैं वो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारा इस टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी होगी या ये टेंजेंट किसी लाइन के अदर लाइन के पैरेलल होगा या ये टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो पैरेलल होगी इस लाइन की इक्वेशन होगी या परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी या केवल टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी होगी, तो जो इक्वेशन दे रखी होगी तो वहां से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और स्लोप फाइंड करने से एक तो यहां से स्लोप फाइंड होगा और एक जो है जो कर्व है इस कर्व की इक्वेशन से को डिफरेंशिएट करके जो डेरिवेटिव वाला जो सिस्टम हमने इससे जस्ट पहले वीडियो में बताया था वहां से भी स्लोप फाइंड करेंगे, दोनों स्लोप को इक्वल कर देंगे, इक्वल करने से पॉइंट फाइंड होगा। तो ये सेकंड टाइप के ये मैंने सेकंड टाइप में 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 2 क्वेश्चंस जो सेकंड टाइप के हैं वो केवल पॉइंट्स को फाइंड करने से रिलेटेड हैं। और जो फर्स्ट टाइप है इसमें मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप फाइंड करूंगा और डेरिवेटिव की हेल्प से, कैलकुलस की हेल्प से स्लोप फाइंड करने का सिस्टम, ठीक है, जो हमने पहले वीडियो में बताया है। देखिए जरा, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखिए अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, सारे ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं स्लोप फाइंड करना है मुझे। कर्व की इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट दे रखे हैं। तो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन जो है y इज इक्वल 2x² प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल 0, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। क्या करना है हमें, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है कर्व की और पॉइंट दे रखा है। अगर हमारे पास किसी कर्व की इक्वेशन दे रखी हो और पॉइंट दे रखा हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ये हम इससे जस्ट पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखिए जरा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट जो है इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। आपका दे रखा है y इज इक्वल टू x² प्लस 3 sin x, y इज इक्वल 2x² प्लस 3 sin x, ये कर्व की इक्वेशन है और एट पॉइंट x इज इक्वल 0 पर। तो इससे जस्ट पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूं कैसे स्लोप निकालते हैं। इस कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy एंड dx इज इक्वल
4x2 इधर आ जाएगा और 3 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक, तो क्या बताया था मैंने इससे जस्ट पहले वीडियो में कि हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद में जो डेरिवेटिव आएगा, इस डेरिवेटिव में ये बस पॉइंट हम इसमें रख देंगे और रखने के बाद में वही जो है आपका स्लोप आएगा, टेंजेंट का आएगा। ठीक है ना, किसका आता है सबसे पहले, टेंजेंट का स्लोप। तो आगे, नाउ द स्लोप of tangent is equal dy and dx, ये आपका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल 0, इस पॉइंट पर, बस इस पॉइंट को यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, मतलब 4 0 0 हो गया आपका। 3 इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 आपका 1 होता है, 1 आ गया, मीन्स आपका 3 आ गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल 3। ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, नॉर्मल का भी निकालना है हमको। तो सबसे पहले मैंने कल भी बताया था इसको कि सबसे पहले जो हमारे पास कर्व दे रखा है, उस कर्व की जो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके और इस पॉइंट को उसमें रख देते हैं तो वो टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। अच्छा, अब मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल हमने समझाया था कि ये कोई कर्व है और ये कोई टेंजेंट है इस पर, तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट ये था, ये आपका कर्व की इक्वेशन, ये कर्व की इक्वेशन, ये वाली जो कर्व की इक्वेशन थी, ये कर्व की इक्वेशन ये थी, ये पॉइंट था, P कोई पॉइंट था, तो इसका हमने, इस टेंजेंट का हमने अभी स्लोप फाइंड किया है। अब नॉर्मल क्या है, इस पर जो परपेंडिकुलर होता है इसी पॉइंट पर, किस पर, टेंजेंट पर। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने का तरीका, जब टू लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का रिलेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल -1 के इक्वल होता है, तो उस रिलेशन से हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए जरा यहां से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल कैसे निकलेगा, इस रिलेशन से, m1 इंटू m2 इज इक्वल -1। ठीक, m1 मान लो हमने किसका मान लिया, ये m1 है हमारा, जो टेंजेंट का आया है इसको सपोज करो ये m1 के इक्वल है, किसके, m1 है, और ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। ठीक है, तो इस रिलेशन में रख देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, m2 इज इक्वल, इसमें से m2 निकालना है, यहाँ से m2 निकाल दो तो क्या हो जाएगा आपका, m2 इज इक्वल -1 अपॉन में m1, ये हो जाएगा। तो m2 इज इक्वल -1 अपॉन में m1, मतलब -1 अपॉन में m1 कितना है हमारा, ये 3 है, बस ये आंसर हो गया। इस रिलेशन का यूज करना है, इसका, इसका, दोनों जो आपका, ये जो आपका टेंजेंट है और ये आपका नॉर्मल है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर जब होते हैं तो इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो ये m2 यहाँ से मैंने निकाला तो ये अपॉन में, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक, ये नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन में 3। ठीक, तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चन, ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाला क्या है, देखिए जरा, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, केवल पहला जो टाइप स्लोप को फाइंड करने से रिलेटेड है।
और जो सेकंड टाइप है ये वाला क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कि y इज इक्वल रूट के अंदर एक्स क्यू, पॉइंट क्या है, x इज इक्वल 4, पॉइंट आपका एट x इज इक्वल 4 पर क्या होगा, देखिए फिर उससे डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि x का पावर ये 3/2, ये लिखा जा सकता है इसको, ठीक। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3/2 आगे आएगा और x और 3/2 और -1 ये हो जाएगा, तो ये dy एंड डी एक्स इज इक्वल 3/2 और ये 3/2 में से ये 1 गया तो कितना बचा, x की पावर 1/2, ये आ गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy एंड डी एक्स एट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल 4, तो बस ये रख दो यहाँ पर, तो 3/2 और x की जगह पर हम 4 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 4 का पावर 1/2 मतलब 3/2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1/2 ये लिख सकते हैं इसको, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इस 2 से ये 2 गया और फिर ये 2 रहा यहाँ और फिर इस 2 से ये 2 चला जाएगा, बराबर आपका 3 आ गया। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, ये आंसर हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका, इसको आप मान लो, जो ये 3 है जो आया इसे आप m1 मान लो, ये क्या हमारा m1 मान लो इसको, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल -1, तो मुझे क्या है m2 निकालना है, m1 हमने इसको माना तो m2 इज इक्वल -1 अपॉन में m1 -1 अपॉन में 3, ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल -1/3, दिस इज फाइनल आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इस टाइप से ये होते हैं, पहला हो गया, जैसे ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। अब जैसे एक ये थर्ड वाला देखें जरा, ये एक x इज इक्वल a cos q थीटा एंड y इज इक्वल a sin q थीटा एट x इज इक्वल π/4, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, x एंड y किसी थर्ड वेरिएबल में मेंशन कर रखे हैं, थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ, थीटा, ठीक है ना। तो इस एट x इज इक्वल जो पॉइंट है π/4, इस पर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए जरा, ये x नहीं है, सॉरी, ये x क्या है, थीटा मान लो इसको, थीटा, ये थीटा है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये x नहीं थीटा आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल थर्ड वेरिएबल थीटा में ही मेंशन है ना, तो x नहीं आएगा यहाँ, थीटा, क्लियर। आगे देखिए जरा, तो इसको कैसे करेंगे हम, क्या है यहाँ क्वेश्चन थर्ड वाला, देखें जरा, x इज इक्वल a cos
क्यू थीटा एंड y इज इक्वल ए साइन क्यू थीटा, ये दे रखा है। और एट थीटा इज इक्वल पाई बाई 4, एक्स नहीं था वो थीटा था वो, ठीक है ना, थीटा एक्स भूल से लिख दिया उसको, थीटा इज इक्वल पाई बाई 4, ये पॉइंट है। पॉइंट इस टाइप से थीटा इज इक्वल, कभी कभी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी दे रखे हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी पॉइंट दे रखे हो सकते हैं, कुछ भी है। देखिए जरा, अब जरा इसका कैसे करेंगे इसको। तो हाँ, तो x इज इक्वल आपका ये दे रखा है, y इज इक्वल ये रखा है, तो x एंड y किसी थर्ड वेरिएबल थीटा में मेंशन कर रखे हैं, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x इसका थीटा के रेस्पेक्ट में और इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका देखिए, तो डी एक्स ओवर डी थीटा करूँगा, तो यहाँ ये 3 इधर आएगा, 3 और a और कॉस स्क्वायर थीटा, ये x टू द पावर n से मैच कर रहा है, तो पहले वो फॉर्मूला लगेगा, 3 इधर आएगा और आपका ये एक कम हो जाएगा 2 थीटा, और फिर यहाँ कॉस का नहीं हुआ तो कॉस का यहाँ क्या फिर से क्या हो जाएगा, चेन रूल से साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ देखें जरा, यहाँ डी वाई एंड डी थीटा, इसका क्या हो जाएगा 3a और ये साइन और स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का यहाँ कॉस थीटा, चेन रूल से। मुझे क्या निकालना है, x के रेस्पेक्ट में निकालना है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो dy एंड dx, dy एंड dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dy एंड d थीटा, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, और dx एंड d थीटा, dy एंड d थीटा अपॉन dx अपॉन में d थीटा। तो देखिए जरा, dy एंड d थीटा की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको यहाँ रखिए, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन ये वैल्यू यहाँ माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a से ये 3a कैंसिल हो गया, ठीक। अच्छा, इस कॉस से ये एक कॉस खत्म हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा बचाएगा, और इस साइन से ये साइन एक, तो साइन थीटा, कहने का मतलब है कि माइनस ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल माइनस टेन थीटा, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 मान लिया हमने, सपोज करो, तो क्या होता है आपका, ये जो डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव पर एट थीटा इज इक्वल पाई बाई 4, इस पॉइंट पर, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल पाई बाई 4 जो पॉइंट है। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है आई, जो रिजल्ट डी वाई एंड डी एक्स की वैल्यू क्या आई 10, तो माइनस और ये 10 और थीटा की जगह पर पाई बाई 4, मतलब आपका -1। दिस इज फाइनल आंसर, ये आंसर हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, वही फॉर्मूला, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल -1 अपॉन में m1, मतलब आपका -1 अपॉन में -1, मतलब आपका 1, ये आपका इसका आ गया, ठीक है ना। ये माइनस वैल्यू ना रखने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है, ये जैसे ये वाला और है, थोड़ा अलग और हटके है। इसमें क्या, अभी तक हम तीनों में क्या कर रहे थे, स्लोप निकाला हमने, किसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप निकाला डेरिवेटिव की हेल्प से, ठीक है ना। और डेरिवेटिव की हेल्प कब यूज होगी, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, कर्व की इक्वेशन, कर्व जो दे रखा होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं
और एक पॉइंट दे रखा होता है, बस उसको रख दो, वो टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। यही तो अभी तक बताया। देखिए जरा आगे, ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब देखना जरा आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है। ये वाला जो है फोर्थ वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, एट पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं, इज 2। अभी तक हम स्लोप जो निकाल रहे थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो स्लोप फाइंड कर रहे थे, इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने स्लोप ही फाइंड किया टेंजेंट एंड नॉर्मल का। यहाँ उल्टा है, यहाँ स्लोप दे रखा है, यहाँ स्लोप गिवन में है 2, ठीक है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर और इस पॉइंट पर 2 है, तो ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। ए और बी मीन्स इस कर्व की इक्वेशन में x एंड y का जो कोफिशिएंट है, ये a एंड b, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखिए जरा, तो काम वही करना है जो अभी हम पहले करते आ रहे थे। देखिए जरा, तो इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन 4, एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, और पॉइंट यहाँ 1 और 1, ये कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो इसको, यहाँ पहले ऐसा करो, y कॉमन ले लो और इजी हो जाएगा। y इसमें से कॉमन आ रहा तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस बी लिख सकता हूँ इसे, और y और प्लस ए एक्स और इज इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है। एक्स वाई और बी वाई, इसमें से y कॉमन आ गया, एक्स प्लस बी बचा, और उसके बाद क्या बचा आपका, ए एक्स और इज इक्वल टू। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो। पहले तो वही स्लोप का सिस्टम ही करना है जो पहले क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज, वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एक फर्स्ट फंक्शन और इनटू करके ये वाई जो है सेकंड फंक्शन, दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है ना, प्रोडक्ट रूल। तो देखो x प्लस बी सेम कर दिया मैंने, y का डिफरेंशिएशन dy एंड dx, फिर प्लस का साइन, फिर y सेम हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा। ठीक, ये काम खत्म हो गया यहाँ का। उसके बाद a इंटू एक्स का 1, अब ये वाला टर्म जो है, a कांस्टेंट है, x का 1 और इज इक्वल टू कांस्टेंट है 0, ठीक है, 0। अब देखिए जरा, तो ये क्या हो गया आपका, x प्लस बी, और ये आपका dy एंड dx, और देखिए यहाँ क्या बचा, y और प्लस a, और इन दोनों को मैं जब इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y प्लस a। देख लीजिए, ये दोनों प्लस हैं, इधर जाने पर माइनस हो जाएंगे, और माइनस को कॉमन ले लिया फिर से, y प्लस, यहाँ y तो बचा और यहाँ a बचा। अच्छा, और आगे इसको ये भी लिख सकते हैं कि dy एंड dx इज इक्वल माइनस वाई प्लस ए अपॉन में x प्लस बी, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये आ गया यहाँ से।
तो ये स्लोप को निकालने वाला ही सिस्टम चल रहा है भाई। हमारे पास कर्व था, कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये डेरिवेटिव आ गया और इस डेरिवेटिव में ये पॉइंट रखना है, तो रखने के बाद में टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक, तो देखिए जरा, नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, यही जो डेरिवेटिव है इसमें पॉइंट रखने के बाद जो वैल्यू आती है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है 0.11। बस ये आपका डेरिवेटिव जो आया फ्रॉम फर्स्ट से देखिए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा। मैं इसे क्या लिख दूंगा, अब ये वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये x की जगह पर रखना है, ये y की जगह पर, यहाँ 2 वैल्यूज आ गई, तो एक्स वाई की जगह पहली x के लिए दूसरा y के लिए रहता है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, दोनों ही 1 1 है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, -1 + a/1 + b, ये आ गया, ये आपका स्लोप आ गया। ठीक, लेकिन यहां पर स्लोप ऑफ द, इस क्वेश्चन को देखें जरा, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज 2, यहां ये स्लोप जो अभी हमने जो इस तरीके से ये टेंजेंट का जो स्लोप निकाला है, ये स्लोप जो है इस टेंजेंट का ऑलरेडी दे भी रखा है, तो ये स्लोप और ये स्लोप एक ही टेंजेंट का है, तो हम इन दोनों स्लोप को इक्वल रख सकते हैं। बात क्लियर हो गया भाई। इस टेंजेंट का स्लोप यहाँ 2 दे रखा है और हमने इसी टेंजेंट का स्लोप इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके और इस पॉइंट को रख के हमने इस तरीके से भी टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया भाई। इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और इस पॉइंट को रखा तो टेंजेंट का स्लोप आ गया, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। लेकिन टेंजेंट का स्लोप इस क्वेश्चन में 2 दे भी रखा है, तो दोनों जो है एक ही टेंजेंट के तो स्लोप हो गए, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए जरा, बट अब यहां से इसको ऐसे कर दीजिए, इधर मैं मिटा देता हूं इसको, हाँ, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट B टू, ये गिवन में दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है ना। तो आपका ये, इसे आप सेकंड मान लो, इसे आप थर्ड मान लो, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो -1 + a/1 + b = 2, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको यहां से क्रॉस कर लो, तो -1 - a = 2 + 2b, और ये -a - 2b इसको इधर लाइए और इक्वल आपका ये 3। ठीक, ये एक इक्वेशन निकल के आ गई, ये क्या आ गई, एक इक्वेशन निकली। क्लियर? अच्छा, अब ये जो पॉइंट जो दे रखे हैं, ये जो पॉइंट हैं, ये इस कर्व पर भी लाई करेंगे भाई। सिस्टम यही तो होता है, सिस्टम क्या था, अब आप इसको क्यों लाई, देखें जरा इसको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बात को इधर मैं कर ही देता हूँ भाई। हमने क्या समझाया था कि ये आपका x एक्सिस y एक्सिस है और ये कोई कर्व है और ये कोई आपका टेंजेंट है। ठीक, अब इस कर्व की इक्वेशन ये दे रखा है हमारे पास, xy + ax और + by और = 2, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, और ये यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 1 and 1 है। तो ये जो पॉइंट है इस कर्व पर भी तो लाई कर रहा है, इस कर्व पर भी लाई कर रहा है और इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट को मैं यहाँ रख सकता हूँ इस इक्वेशन में,
तो देखिए यार, तो क्या रखने के बाद देखो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 एक्स और वाई की जगह पर, और आपका ये a इंटू 1 और प्लस b इंटू 1 और इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी देखें जरा, और इज इक्वल ये क्या हुआ आपका यहाँ 1 और ये आपका 2 माइनस 1, देखें जरा भाई, ये a हुआ और ये आपका b आ गया, और ये 1 और 1 इंटू 1 1 को मैं इधर ले गया, तो ये आपका 2 माइनस 1, तो आपका a प्लस बी इज इक्वल 1। एक इक्वेशन ये आ गई, a प्लस बी इज इक्वल 1, और एक जो है माइनस a माइनस 2b इज इक्वल 3। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने पर a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से कंडीशन से हम इसको निकालेंगे। देखिए जरा, तो मैं यही कह देता हूँ इसको, क्या एक इक्वेशन जैसे ये रहा कि माइनस a माइनस 2b और इज इक्वल 3 और a प्लस बी इज इक्वल 1, ये पानी बचेगा ना, यहाँ पर देख लेना, चेक कर लेना कैलकुलेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया ऐड करने पर, माइनस का b और इज इक्वल आपका 4 और b इज इक्वल क्या हो जाएगा -4। b की वैल्यू, एक तो आंसर ही आ गया आपका कि b इज इक्वल -4। ठीक, अब b की वैल्यू आप इसमें रख दो या इसी इक्वेशन किसी इक्वेशन में रख दो। तो देखो यार, तो b की इक्वेशन आपका a प्लस बी इज इक्वल 1, तो ये आपका a -4 और इज इक्वल 1, ये b की वैल्यू -4 इसमें रख दी, तो a इज इक्वल क्या है आपका 1 प्लस 4 मतलब आपका 5, तो a इज इक्वल 5 आ गया। तो a इज इक्वल 5 और b इज इक्वल -4, ये दो आंसर आ गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन ये बन सकते हैं। इस पर टेंजेंट एंड नॉर्मल पर स्लोप दे रखा है, तो स्लोप आप एक तो जो दे रखा है, और एक आप इस कर्व जो है, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें फिर पॉइंट रख देंगे उस डेरिवेटिव में, तो वहां से स्लोप आ जाएगा। उन दोनों स्लोप को इक्वल रख देंगे, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, हर बार लगेगा ये, ठीक है ना। स्लोप दे रखा होगा टेंजेंट का, और स्लोप जो है हम इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके पॉइंट को रख के एक वहां से भी स्लोप निकाल लेंगे, और दोनों स्लोप एक ही टेंजेंट के हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो वहां इक्वल रखने से ये इक्वेशन बनी थी अभी, जैसे ये बनी एक इक्वेशन ए और बी में, और एक इक्वेशन ये जो पॉइंट है वो कर्व की इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है और इस टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये दोनों पर लाई करता है, तो इसी पॉइंट को हम इस कर्व की इक्वेशन में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां रखने से एक ये दूसरी इक्वेशन ए और बी में ये दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई, और एक हमने दोनों स्लोप को इक्वल करा था, एक इक्वेशन यहां से फाइंड हुई थी, ठीक है ना। एक इक्वेशन दोनों स्लोप को इक्वल रखा था, ये वाली कंडीशन, ये क्या करा हमने, एक ये 2 स्लोप दे रखा था और एक स्लोप हमने ये निकाला था, इन दोनों स्लोप को इक्वल रखा, तो यहां से इक्वेशन एक फॉर्म हुई, और एक इक्वेशन इस पॉइंट को इस कर्व की इक्वेशन में रखने से एक इक्वेशन यहां से फॉर्म हुई ए और बी में। तो ए और बी में दो लीनियर इक्वेशन निकली, और ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड हुई। तो क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए आगे, ये जो है सेकंड टाइप है। अब क्वेश्चन का सेकंड टाइप के मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ मुझे स्लोप फाइंड नहीं करना, यहाँ मुझे ए और बी की वैल्यू वाला सिस्टम जैसे क्वेश्चन था ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ ये जैसे ए और बी की अननोन क्वांटिटी हमने अभी फाइंड की थी, अभी जो क्वेश्चन मैंने किया, इसमें कर्व की इक्वेशन में ए और बी जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना जब स्लोप दे रखा हो, तो ये ऐसा भी नहीं है। यहाँ क्या है कि केवल हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये वाला सिस्टम,
ये कोई कर्व है और ये कोई उस पर टेंजेंट है, ये कोई कर्व है, ये कोई आपका ये कोई कर्व है और इस पर ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों जहाँ मीट करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 ये मैंने सपोज कर लिए। बस ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे जब कि इस टेंजेंट की इक्वेशन हो या टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल दे रखा हो, ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी होगी, तो हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। ये सेकंड टाइप के दोनों क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं। जैसे देखिए जरा क्या कह रहा है वो, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कोई कर्व की इक्वेशन है, इज द टेंजेंट जो है, जैसे ये टेंजेंट और ये कर्व है, मान लो ये कर्व, हमने ये फिगर बना दिया, ये कर्व एग्जैक्टली कहाँ होगा ये हमें पता नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये कोई कर्व है, कर्व की मान लो ये इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन आपका मैंने इधर लिख देता हूँ इसको, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5, ये कोई कर्व की इक्वेशन है। ये कोई कर्व जो था, ठीक है ना, इस कर्व की ये जो कर्व हमने यहाँ ड्रॉ किया, इसकी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमने इसी कर्व की सपोज कर ली, मान ली, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हमने ले लिए इस पर। अब वो क्या कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। एट व्हाट पॉइंट्स मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। इज द टेंजेंट, इस कर्व पर कोई टेंजेंट है, टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर वर्ड लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है किसी लाइन पर, मान लो ये टेंजेंट है और ये कोई लाइन कहीं भी हो सकती है, मान लो ये लाइन है कोई, ये कोई लाइन है, ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये कोई लाइन हमने मान ली, सपोज करो परपेंडिकुलर वर्ड कह रहा है, तो परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर इसी टाइप से ड्रॉ होगा, ठीक। तो इस लाइन की इक्वेशन आपका 2y प्लस x इज इक्वल 7 दे रखी है, ठीक। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, टेंजेंट, इस कर्व पर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है, ये टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन टाइप सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें जरा। तो लेट द पॉइंट बी x1 एंड y1, हमने उस पॉइंट जो फाइंड करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 मान लिए, सपोज कर लिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, ठीक। अब वही सिस्टम, पहले तो हमें स्लोप निकालना है, इसका स्लोप को ही निकालने का। अभी जो क्वेश्चन जो हमने पहला जो किया कुछ उसी से मैच कर रहा है ये। हमें क्या करना है कि इसको कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और इसी को, ये जो जनरल पॉइंट हमने जो मान लिए यहाँ इसमें रख देंगे तो वो स्लोप आ जाएगा। किसका आएगा? टेंजेंट का आएगा, ठीक। मैं एक ओरली इसको समझा दूं। हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, कैसे निकाल लेंगे? इसको डिफरेंशिएट करते हैं और ये जो पॉइंट तो दे नहीं रखे न्यूमेरिकल, ये जो हमने मान लिए पॉइंट, ये जो हमने सपोज कर लिए, इन्हीं पॉइंट को हम यहाँ रख देंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा, इस टेंजेंट का स्लोप और दूसरे तरीके से कैसे आएगा कि ये जो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे हम, ठीक है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इस लाइन को, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब ये लाइन जो है इस पर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाली कंडीशन लगा देंगे तो फिर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा।
और टेंजेंट के स्लोप को फिर हमने जो कर्व से अभी जो स्लोप निकाला दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगी, x1 और y1 में एक इक्वेशन बनेगा। ठीक, उसके बाद ये जो पॉइंट है इस कर्व की इक्वेशन पर भी लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम इसमें रख देंगे फिर से, तो एक दूसरी इक्वेशन निकलेगी x1 और y1 में। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जैसे अभी a और b में इक्वेशन निकली थी दो, ऐसे ही यहाँ सिस्टम बन रहा है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में x1 और y1 की वैल्यू निकल आएगी, वो एक पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, ये मैंने ओरली समझा दिया। अब देखिए ये आपका पॉइंट है कोई x1 y1 हमने पॉइंट मान लिया, लेट द पॉइंट बी ये आगे। और ये कर्व की इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करो कर्व की इक्वेशन को, तो ये आपका dy एंड dx इज इक्वल 2x माइनस 4, ये हो जाएगा 5 का 0। अच्छा, अब स्लोप यहाँ पर, उसके बाद नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy एंड dx, और यहाँ पर ये पॉइंट तो यही जो हमने माने इन्हीं को रखेंगे, ये जो पॉइंट हमने मान लिया x1 और y1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें वैल्यू रखना है बस, किसमें, इसमें रखना है वैल्यू। ये आपका dy एंड dx ये डेरिवेटिव आया, इसमें ये पॉइंट रखने हैं, इसमें क्या हो जाएगा, रखने के बाद ये आपका 2x1 माइनस का 4। ठीक, ये ऐसा बन गया, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट में इस लाइन की इक्वेशन से भी निकालूंगा। ठीक है, कैसे, मैं यहां से मतलब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इतना ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं इधर लिख देता हूं, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल के आया, 2x1 माइनस 4, ये निकल के आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अच्छा अब आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। आगे अब जरा देखें, अब ये जो लाइन है इस लाइन को जरा देखना, इसकी इक्वेशन क्या है, 2y प्लस एक्स इज इक्वल 7, और आपका यहाँ ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट पर, तो इसको जरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, तो 2y इज इक्वल माइनस एक्स और प्लस 7, या y इज इक्वल माइनस एक्स अपॉन में 2 और प्लस 7 अपॉन में 2। देख लीजिए जरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था उस समय बताया है। तो यहाँ से m माइनस 1/2 निकल के आया, तो ये यहाँ से स्लोप आ गया। जब इस लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर देंगे, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, y का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव 1 होना चाहिए, वह और y के अलावा और सारी टर्म आपका राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, इनको सबको राइट हैंड साइड में ले जाइए और y इधर छोड़ना है और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव 1, तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। यहाँ से कंपेयर करके ये स्लोप आ गया इस लाइन का स्लोप आ गया इस इक्वेशन से। अच्छा, ये लाइन जो है इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो अब परपेंडिकुलर वाली जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन से हम इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। मान लो ये स्लोप हमने मान लिया m1, ठीक है ना, और टेंजेंट का स्लोप मैं मान रहा हूं m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल -1 होता है, तो m1 आपका ये -1/2 इंटू m2 इज इक्वल -1 से -1 कैंसिल, तो m2 इज इक्वल ये आपका 2 आ गया, m2 इज इक्वल 2 आ गया। मतलब ये जो m2 मतलब इसका टेंजेंट का स्लोप आ गया, m2 इज इक्वल 2। क्लियर, m2 इज इक्वल ये 2 आ गया। ठीक है, अच्छा
अब देखिए m2 जो है इस तरीके से, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप हमने ऐसे इस लाइन की हेल्प से ये निकाल दिया, और हमने अभी इसी टेंजेंट का स्लोप जो है वो इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वो ये निकाला था। अभी ये भी तो टेंजेंट का ही स्लोप था और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो ये दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप हैं, तो दोनों को इक्वल रख दो। इक्वल रखने से यहां से कोई रिलेशन निकल के आएगा। देखें जरा, तो ये रिलेशन यहां से फर्स्ट और ये सेकंड ऐसे मान लो इसको, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू, तो 2x1 इज इक्वल 2 प्लस 6 और 2 प्लस 4, तो 2x1 इज इक्वल 6, तो x1 इज इक्वल क्या हो गया 3। तो एक तो वैल्यू आ गई इस पॉइंट का, x1 की वैल्यू आ गई। अब y1 में कैसे निकालूं? y1 ऐसे निकालना है उस कॉन्सेप्ट से जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है कि ये पॉइंट जो हैं, ये जो पॉइंट हैं भाई, ये जो पॉइंट है ये आपका टेंजेंट पर भी लाई करता है और कर्व की इक्वेशन पर भी लाई करता है, तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये पॉइंट आप इसमें रख दीजिए। देखें जरा, तो क्या हो गया आपका y इज इक्वल एक्स, y1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x1 प्लस 5। भाई x1 y1 की वैल्यू हमने इसमें रख दी, सेटिस्फाइड करेंगे। अब यहां से जो x1 है इसको आप यहां रख दो, तो देखो y1 इज इक्वल ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस का 5, तो y1 इज इक्वल 9 माइनस 12 प्लस का 5, मतलब आपका 14 माइनस 12 मतलब आपका 2, मतलब आपका 2 आ गया। तो ये y1 हमारा 2 फाइंड हो गया, ठीक। तो y1 2 आ गया और x1 आपका 3 आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट इसके 3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने 3 एंड 2। दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे ये पॉइंट्स निकालना है हमको, हर बार ये काम करना है, ठीक। इस टाइप से इसको करने की कोशिश करना है। जैसे नेक्स्ट एक और मैं करता हूं, जैसे आगे वाला क्वेश्चन देखें, क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है। जैसे अब मान लीजिए एक ये है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखें यार, फिर से वही, एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल, यहाँ सर्कल है, कर्व जो है वो क्या है, सर्कल की इक्वेशन ही दे रखी है। द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ये इस कंडीशन से कुछ काम करना है। तो फिर वही हमको काम करना है कि क्वेश्चन 2 का आंसर देखें जरा, तो लेट व्हाट पॉइंट, तो लेट द पॉइंट बी x1 और y1, ये पॉइंट मान लो सबसे पहले, वही कहानी, ये हर बार यही काम होना है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हमने आपका x1 और y1 ये मान लिए, p x1 और y1, ठीक है। लेट द पॉइंट बी x1 y1, ठीक। आगे अब आप इसको, ये जो कर्व की इक्वेशन जैसे यहाँ ये दे रखी थी, यहाँ ये दे रखी है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। क्या है आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0। डिफरेंशिएट करिए इसको, डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। इसको तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस ये इसका 2y और y डैश, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम, dy एंड dx या y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसको पूरा लिखना चाहो ऐसे इसको लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं dy एंड dx, ये नोटेशन है ना, dy एंड dx लिख दो या y डैश लिख दो या y1, ऐसे कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, पहले तो वाई स्क्वायर का 2y होगा, फिर y का dy एंड dx माइनस का, ये देखना यार सही लिखा हुआ है, ये 2x और -4 ये, अच्छा, और ये 2 × 1 हो गया, x का 1 और -4 और ये dy एंड dx फिर से, और 1 का 0 = 0। तो देखो ये कॉमन आ गया, तो देखो dy एंड dx कॉमन आ रहा है, क्या बचा, ये 2y और माइनस का 4, देखो यार इन दोनों में से, ठीक। और ये दोनों, ये 2x और ये 2y, ये आपका और ये माइनस का, और ये इन दोनों को इधर ले जाइए तो ये 2 - 2x, ये सा हो गया, ठीक है। आगे अब ये dy एंड dx इक्वल हो जाएगा 2 - 2x अपॉन में 2y - 4। तो देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 - x और अपॉन में नीचे 2 कॉमन आ रहा है y - 2, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, मतलब dy एंड dx 1 - x अपॉन में y - 2, ठीक। ये आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया, ये डेरिवेटिव निकल के आ गया यहाँ तक। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, सॉरी, अब इसका हम स्लोप क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, क्यों डिफरेंशिएशन तो ये आ गया, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपका, dy एंड dx, और इसमें ये पॉइंट रख दो x1 और y1, ये जो पॉइंट हमने माने हैं वो इसी में रखना है बस, क्या हो जाएगा 1 - x1 अपॉन में y1 - 2, ये आपका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। ऐसे हमने निकाल दिया इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा फिर आगे कुछ और कह रहा है वो, कि ये टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैं यहां से इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए। अब वो क्या कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो, जैसे ये टेंजेंट है आपका, ये आपका जो टेंजेंट है और इस पर ये पॉइंट है, ये x1 और ये y1, ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये जो एक्स एक्सिस है ना इसके पैरेलल है, मतलब इस टाइप से फिगर हो गया एक तरह से ये, कि ऐसे बना सकता हूं मैं इसे, ऐसा हो गया एक तरह से ये और ये ऐसे हो गया कर्व एक तरह से, और ये आ गया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये टेंजेंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया x1 और ये y1, ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके, ये कर्व हो गया, ये कोई सर्कल है, कर्व मतलब ये पूरा सर्कल है, सर्कल गोल हो जाएगा, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है। तो ये टेंजेंट जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं दे रखा। अब एक्स एक्सिस जो है वो ये है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये आपका टेंजेंट, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, क्या होती है, y = 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होती है। अच्छा, अब देखो यहां क्या कंडीशन लग रही है कि y = 0,
तो अब यहाँ y इक्वल 0 किसकी इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की। अब इसको जरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं अगर चेंज करूँ तो जो यहाँ से इसका आपका स्लोप आएगा निकल के, आपका ये ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल 0 को 0 इंटू एक्स, ठीक है ना। और तो अब इसको कंपेयर करें तो y इज इक्वल आपका एम एक्स, यहाँ से m1 मान लो इसको, तो ये 0 आ गया। तो ये स्लोप निकल गया। स्लोप किसका, इसका एक्स एक्सिस का। अब दोनों जो है लाइन पैरेलल हैं, जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो स्लोप आपका इसका एक्स एक्सिस का है वही स्लोप इस टेंजेंट का होगा, तो इसका भी स्लोप यहाँ से स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप भी 0 होगा, क्योंकि दोनों लाइन जब पैरेलल हैं। भाई एक्स एक्सिस का स्लोप अभी हमने निकाला, एक्स एक्सिस की इक्वेशन पहले तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, केवल ये दे रखा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप, वो सॉरी टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और वही एक्स एक्सिस किया। तो अब यहाँ एक्स एक्सिस की इक्वेशन देखी हमने, इक्वेशन क्या होती है, तो y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूंगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करके मैं y इज इक्वल 0 को y इज इक्वल 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, y इज इक्वल 0, मैं इसको y इज इक्वल 0 इंटू एक्स और इंटू करेंगे तब भी यही आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यूँ ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ से स्लोप इसका 0 आया, किसका, एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस का 0 आया तो आपका टेंजेंट का भी 0 आ गया, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। दोनों जब पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। m1 और ये आपका m2 है, तो दोनों स्लोप m1 इज इक्वल m2 का जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ये हम जानते हैं। कहने का मतलब है टेंजेंट का जो स्लोप है यहाँ से 0 निकल के आया, और यहाँ से टेंजेंट का स्लोप क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। तो दोनों स्लोप जो है इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि एक ही टेंजेंट के दोनों स्लोप हैं। तो बस ये काम करना है हमको, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो 0 को इस वैल्यू के इक्वल रख दीजिए, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x1 अपॉन में y1 माइनस 2 इज इक्वल 0। इसको क्रॉस करेंगे तो 1 माइनस x1 इज इक्वल 0 हो गया, तो x1 इज इक्वल 1, ये निकल के आ गया x1। अब y1 और निकालना है, तो y1 निकालने के लिए इसको भाई ये जो पॉइंट है x1 y1 इस कर्व की इक्वेशन में भी लाई करता है, वही बात पहली वाली। तो इसको पहले ये पॉइंट जो है इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, तो ये पॉइंट पहले इसमें रख दो। तो क्या हो जाएगा, ये रखने पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 और प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया, इसमें रखेंगे। तो अब ये वैल्यू जो है x1 इज इक्वल 1 जो आ रही है वो इसमें रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1, y1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 और y1 और प्लस 1 बराबर 0। देखिए जरा, तो 1 ये 1 और ये 1 दोनों मिला के कितने हो गए, 2 हो गए, और ये माइनस का 2 ये हो गया, और ये आपका प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4 और y1 इज इक्वल 0। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या बचा आपका, y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल 0, ये बचा। और यहाँ से y1 कॉमन आ रहा है, जरा y1 कॉमन आया तो क्या बचा, y1 माइनस 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई, दो फैक्टर हो गए ना, फर्स्ट एंड ये सेकंड।
तो y1 इज इक्वल, एक तो 0 आ रहा है और एक का आपका y1 इज इक्वल 4 आ रहा है। इससे 4 आएगा, इससे 0 आएगा। तो पॉइंट्स जो हैं वो 2 पॉइंट्स निकल के आएंगे एक तरह से। हम इस x1 को एक बार इसके साथ अटैच कर देंगे, एक बार x1 की वैल्यू जो 1 है एक बार y1 बराबर 0 के साथ, और एक बार इसको y1 इज इक्वल 4 के साथ अटैच कर देंगे। तो ये 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, मतलब 1 और आपका 0 एंड 1 और आपका 4। दिस इज फाइनल आंसर। ये 2 पॉइंट्स ऐसे निकले, 1 को 0 के साथ अटैच किया और इसी 1 को 4 के साथ अटैच किया। तो ये 2 पॉइंट्स पॉसिबिलिटी 2 हो गए ना, y की वैल्यू 2 आ रही है ना, तो दोनों को इस x के साथ अटैच करके 2 पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।